हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू और कश्मीर से सबसे बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर कश्मीर से राजनाथ सिंह के बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को। जी हां दोस्तों, कहा पीओके में किसी को भी सताया तो भुगतेगा पाकिस्तान, कब जाए गए जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे। जी हां दोस्तों, पीओके को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां बॉर्डर पर कोई भी चाल चलने से पहले अब 10 बार सोचेगा पाकिस्तान। भारतीय सेना ने उठाया सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी खबर दोस्तों भैया दूज के मौके पर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने व्हाइट हाउस में लिया बजरंगबली का नाम। बताएंगे क्या कहा इन्होंने दोस्तों। और साथ ही साथ आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति सबसे नंबर 1 है और भारतीय सेनाओं पर गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर से राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को। कहा पीओके में लोगों से क्रूरता कर रहा है पाकिस्तान, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। वे आज से जम्मू कश्मीर व लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्रीनगर के बड़गांव में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री जी शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीद सैनिकों को याद किया। शौर्य दिवस के वीर सैनिकों को उन्होंने नमन किया। उन्होंने कहा कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, आज का ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदान को ही याद करने का दिवस है। आज का ये दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की कथा लिखी गई और इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी ना थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान की नींव पर ही टिकी हुई है। जी हाँ, भारत नाम का ये विशाल वट वृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। हमारी सेना ने अदम्य साहस और शौर्य से दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सेना को पहली जीत 1947 में मिली थी। भारतीय सेना महान सेना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पीओके को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। आपको बता दें पीओके के लोगों को कितने अधिकार मिले हैं। आए दिन वहां पर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके कर्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। हम पीओके के लोगों के दर्द को भी हमें खलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया गया है। यात्रा तब पूरी होगी जब 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव को अमल में लेकर आएंगे। उसके अनुरूप को गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा होगा। 1947 के रिफ्यूजियों को न्याय मिलेगा। यानी बहुत बड़ी बात दोस्तों, आज शौर्य दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए पाकिस्तान पर सीधा बयान दिया है दोस्तों, और सीधा निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब गिलगित बाल्टिस्तान तक हम पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा करेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी राजनाथ सिंह के इस बयान का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है दोस्तों और उसको भारत लेकर ही रहेगा, तो इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अधिक मात्रा में करिएगा और साथ ही साथ कमेंट में दोस्तों राजनाथ सिंह के बयानों का हम दिल से समर्थन करते हैं कहना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बॉर्डर पर कोई भी चाल चलने से पहले अब 10 बार सोचेगा पाकिस्तान। जी हाँ, सेना ने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता रहता है। जी हाँ, कभी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए से निगरानी करता है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद अब नापाक हरकत करने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। जी हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन निगरानी से निपटने के लिए सेना ने क्वाड कॉप्टर, जैमर और मल्टी शॉट गन सहित 2 सिस्टम लगा
लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेना के सूत्रों ने बताया है कि सेना ने नियंत्रण रेखा पर क्वाड कॉप्टर जैमर लगाए हैं, जिन्हें एक्वा जैमर कहा जाता है और वे मल्टी शॉट गन द्वारा सपोर्टेड है। एक्वा जैमर की क्षमता 4900 मीटर की ऊंचाई तक होती है। ये एक्वा जैमर दुश्मन के ड्रोन को फ्रीज करने से पहले उसके ऑपरेटर के साथ सीमा पार से उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ देता है। बाद की कार्रवाई के बाद इसे नीचे लाने के लिए मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म पर लगे मल्टी शॉट गन द्वारा दूसरे एक्शन लिए जाते हैं। कई जवान इन दो मशीनों को चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्वा जैमर 5 किलोमीटर की रेंज तक ड्रोन सिग्नल का पता लगा सकता है। ऐसे में दोस्तों, भारत के द्वारा उठाए गए सबसे बड़े कदम से पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट पहुंचती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि अब आतंकवाद को भारत में पहुंचाने में सबसे बड़ी दिक्कत, या यूं कहें दोस्तों कि पूरे तरीके से उसकी हर प्लानिंग को भारत ने अब तार तार करके रख दिया है दोस्तों। ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी एंटी ब्लिंकन ने व्हाइट हाउस में लिया बजरंगबली जी का नाम, कहा भारत को सौंपी 500 साल पुरानी मूर्ति। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनके द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अमेरिकी मूल्य है और इसका समर्थन करना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्राथमिकता है। ब्लिंकन ने यह टिप्पणी बुधवार को भारतीय अमेरिकियों की एक प्रभावशाली सभा को संबोधित करते हुए किया है, जिसमें समुदाय के नेता और जो बाइडेन प्रशासन में काम करने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति का एक अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि ये वास्तव में हमें अन्य देशों और दुनिया भर के लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद करती है। जी हाँ, ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण हिस्सों को संरक्षित करने में मदद करने के माध्यम से हम धार्मिक विविधता का समर्थन दिखाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए यूएस एम्बेसडर फंड जैसे प्रयासों के जरिए हम क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक इमारतों को बहाल करने में मदद कर रहे हैं, या पेंटिंग या और मूर्तियों जैसी खोई या चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को दोबारा प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि बजरंगबली जी की चोरी हुई 500 साल पुरानी मूर्ति इसी साल भारत सरकार को वापस कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा बजरंगबली का नाम लिए जाने पर दोस्तों एक अलग ही लेवल का प्रकाश उजागर होता दिखाई दे रहा था दोस्तों। इससे साफ झलकता है कि अब अमेरिकियों को भी भारत के एक एक चीजों में इंटरेस्ट आता दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की ओर चले, जहां पर चीनी अधिकारी ने कहा हमें साथ काम करना चाहिए, मैं भारत का सबसे बड़ा फैन हूं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बुधवार को कहा कि उनका देश और भारत किसी भी आर्थिक, भू राजनीतिक और अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, हम आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। बांग्लादेश में राजनयिक संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ली ने कहा है कि चीन भारत को कभी भी रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि चीन बंगाल की खाड़ी को भारी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता। जी हाँ दोस्तों, उनकी ये बयान उसी दिन आया है जब भारत में चीनी राजदूत सुन वेइडोंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। निवर्तमान चीनी दूत ने अपने विदाई भाषण में कहा कि दोनों पक्षों को मतभेदों को प्रबंधित करने और हल करने का प्रयास करना चाहिए और चीन भारत संबंधों को मतभेदों से परिभाषित करने के बजाय बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक उचित समाधान की तलाश करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, चीनी अधिकारी का यह बयान देना कि वो भारत का बड़ा फैन है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को भी पता है कि भारत के साथ दुश्मनी करके वो सबसे बड़ा दुश्मनी मोल लेने वाला है दोस्तों, सिर्फ युद्ध के स्तर में ही सबसे बड़ा दुश्मन नहीं होगा उसका भारत, बल्कि व्यापार के माध्यम में चीन की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के मामले में भारत सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी होने वाला। और ऐसे में क्या आप भी यही मानते हैं कि यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत के साथ चीन कभी भी दुश्मनी नहीं मोल ले सकता है दोस्तों, क्योंकि हर तरीके से भारत उसको अड़ंगा दे सकता है। मानते कि नहीं है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, कहना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर व्लादिमीर पुतिन का नया पावर स्ट्रोक, अब अमेरिका की मदद से यूक्रेन में और तबाही मचाएगा रशिया। बता दें, तालिबान से लड़ने के लिए सहयोगी बलों द्वारा प्रशिक्षित अफगान कमांडो को अब यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस द्वारा भर्ती किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में जब देश तालिबानों के हाथों में गिर गया, तब पश्चिम द्वारा कुलीन राष्ट्रीय सेना कमांडो कोर के 30,000 सदस्यों को छोड़ दिया
दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि अब अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित लाइट इन्फेंट्री फोर्स जो लगभग 20 वर्षों तक मित्र देशों की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, व्लादिमीर पुतिन के बर्बर युद्ध के प्रयास में शामिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बताते हैं, जहां पर हेट स्पीच केस में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 3 साल की सजा विधायकी भी हाथ से जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। दोस्तों, कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है। ऐसे में आजम खान के लिए यह डबल झटका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी इन्होंने की थी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और सजा भी तय कर दी है। आजम खान पर योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आजम खान को दिए जा रहे सजा के लिए अपनी निजी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है और क्या विचार है हमारे भारत की जनता का इस खबर पर दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।